हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम की पेपर 1 जो सभी का कॉमन होता है और पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की। ठीक है, तो सेकंड पेपर मैं एजुकेशन पढ़ाती हूँ। तो अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से पीजीटी की या आप असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट एजुकेशन की या जीआईसी जीडीसी कोई भी परीक्षा आप एजुकेशन से दे रहे हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट मैं यहाँ प्रोवाइड करती हूँ और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोई भी पीडीएफ है तो वहाँ पे ही आपको दी जाएगी और कई बार नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से नहीं मिलता है तो आपको टेलीग्राम से मिल जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो जून 2024 में एग्जाम होने वाला है, इसमें पेपर 1 में आप 80+ मार्क्स कैसे लेके आएंगे, इसकी स्ट्रेटजी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर 1 की बात कर रही हूँ और इसी तरह आपको पेपर 2 में भी करना है, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका भी हिंट मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगी। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से करेंगे कि आपके 80+ से मतलब होता है कि आपके 35+ सवाल सही हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मतलब 70 से 80 के बीच में नंबर अगर आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रख के आपको तैयारी अपनी करनी चाहिए। ठीक है, पेपर 1 सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी का कॉमन पेपर होता है और इसको लोग क्या है नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है आपके रैंकिंग में भी फ़र्क आता है ना। पेपर 2 तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप जो है ग्रेजुएशन से लेके पीजी लेवल तक आप पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है पेपर 1 में बहुत डाइवर्सिटी है, तो उससे क्या होगा कि सारी यूनिट्स आपकी अलग अलग है, बिल्कुल उनका कैरेक्टरिस्टिक ही अलग अलग है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लेके चलनी है, पेपर 1 को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, पेपर 2 को भी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ स्ट्रेटजी को यहाँ डिस्कस करेंगे जो अक्सर गलतियाँ आप कर जाते हो और इसी की वजह से है कि शायद नंबर आपके कम आए या इस बार नहीं क्लियर हुआ, कुछ नंबर से रह गया है ना। ऐसे बहुत से लोगों की प्रॉब्लम थी कि कुछ नंबर से रह गया, तो ऐसा ना हो अगली बार, इसके लिए हम यहाँ तैयारी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए हम पेपर 1 की बात करते हैं। तो देखिए आपका जो जनरल पेपर है पेपर 1 वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है ना। तो यहाँ पर क्या है, एप्टीट्यूड से क्या मतलब होता है, एप्टीट्यूड मतलब अभिक्षमता। आपके यहाँ पर जो ये पेपर होता है ना, जो एनटीए यूजीसी नेट कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना। तो इसके पहले क्या था, यूजीसी कराती थी, फिर सीबीएसई, अब क्या एनटीए कराती है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये किस लिए कराती है, तो फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टू अवॉर्ड द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आप एनटीए मतलब एनटीए जो एग्जाम कराती है यूजीसी नेट का, अगर आपका खाली नेट होता है तो आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं और अगर जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो जेआरएफ में फिर आपको क्या है स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम होता है। और यहाँ पर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके कॉग्निटिव लेवल को चेक किया जाता है, आपकी एबिलिटी को यहाँ चेक किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन मतलब जो यहाँ फ्रेम किए जाते हैं, जो एनटीए की जो कमेटी है, जो इनके पैनल बैठता है, वो जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि आपके कॉग्निटिव लेवल को यहाँ चेक किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है, आपके इंडक्टिव डिडक्टिव जो है अप्रोच को देखा जाता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन की डाइवर्सिटी यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी जो इसका मतलब फंडा क्या है ना, किसी भी चीज़ की हमको। तो यहाँ पर देखिए जब जो रिसर्च के क्वेश्चन बनते हैं या आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा है, आपने कोई किसी ही सब्जेक्ट में होगा कि वहाँ पीजी लेवल में रिसर्च का कुछ पार्ट होता है, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए ये सब्जेक्ट नया होता है। तो बस इसी चीज़ को यहाँ चेक करने के लिए टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ये आपका जनरल पेपर होता है, जो आपकी अभिक्षमता को चेक करता है कि आप आगे हायर एजुकेशन के लिए आप कितने एलिजिबल हो टीचिंग के लिए, और आपके रिसर्च अगर आप रिसर्च करने के लिए जाते हो तो आप उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है ना। तो ये होता है आपका पेपर का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम इसके अगर पैटर्न की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है यूजीसी नेट एग्जाम का, तो ये सभी को पता है, सीबीटी मोड पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन दिए होते हैं और सबसे ज़रूरी बात यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, अभी तक नहीं है ना। तो इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि आप अपने अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, और ना ही हो तो ही अच्छा है ना। अब देखिए इसमें फिर क्या है, पेपर 1 सभी के लिए जनरल पेपर होता है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट वाला होता है, जो आपने पीजी जिस सब्जेक्ट से कर रखा है उसका जो है सेकेंड पेपर यहाँ आपका सब्जेक्टिव होता है। ठीक है,
और अगर आप मान लीजिए एमए कर रहे हैं, तो अगर आप अपियरिंग में भी है ना, आपका फर्स्ट ईयर हो गया है और सेकेंड ईयर में है तो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता है, तो आप यहाँ पर अपियरिंग वाले भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर एग्ज़ाम का पैटर्न चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मेरी तैयारी कैसी है, तो अगर आप अभी भी जो है पीजी कर रहे हैं कुछ है, तो आप यहाँ पर अपियरिंग में भी डाल सकते हैं। पेपर 1 में बात करें तो देखिए 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना। तो इस तरह से पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का है। क्योंकि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बार बार कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पेपर 1 में 10 यूनिट है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट है। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव है, ये तो पता ही है ना, सब्जेक्ट वाला है, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो 10 यूनिट में इनको कैरेक्टराइज किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी यूनिट है ये पेपर 1 के लिए। फर्स्ट पेपर 1 के लिए है ना, तो इसमें देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड ये आपकी यूनिट 1 है, उसके बाद दूसरी है रिसर्च की, तीसरी है कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ आपको अनसीन पैसेज दिया होता है और इसको आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन थ्योरेटिकल ही है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है ना, तो और ये हो गई लॉजिकल रीजनिंग, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन। 8वीं है आईसीटी की है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और यूनिट 10 हायर एजुकेशन है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपकी। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्या क्या चीज़ें करनी है, तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो डू प्रैक्टिस, अभी से आप लग जाइए और आपको यहाँ पर प्रैक्टिस से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पर अगर आप सोचें कि हम बाद में कर लेंगे तो ऐसा एक दिन में तो नहीं होता है, और सिलेबस बहुत वास्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और इस सिलेबस का जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, ठीक है। तो PDF आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा पेपर 1 का, ठीक है। अभी अपडेटेड सिलेबस की कुछ बात आ रही, तो देखिए सिलेबस आपका यही रहेगा। अगर 2-4 पॉइंट जुड़ने होंगे तो जो टॉपिक्स हैं, कुछ न्यू टॉपिक्स वो जुड़ जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से सिलेबस चेंज नहीं होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया आ जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें जो जनरल चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने आपको इनके अंदर के सब टॉपिक्स नहीं बताए हैं, वो आपको PDF आप वहाँ पर देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, है ना। तो आप देख लीजिए और बिल्कुल उसकी हार्ड कॉपी रखिए सामने, ठीक है। तो ये हो गया प्रैक्टिस के लिए जो आपको करना है। बाकी थ्योरेटिकल है और वो यहाँ पर आपको मैं सारा कवर करा रही हूँ, तो आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए सिलेबस की हार्ड कॉपी आप ले लेंगे और उसको देखेंगे पूरा, गो थ्रू सिलेबस को एक बार अच्छे से देखिए, ठीक है। अब इसमें सब टॉपिक्स आपको बहुत सारे दिखेंगे जो कि शायद आपने कभी पढ़े हों। अगर आपने कुछ प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स किया है, जैसे BEd वगैरह, BTC कुछ भी किया है, तो हो सकता है उसमें आपने पढ़े हो, ये कुछ पार्ट आपको मिल सकता है, जैसे कि टीचिंग का, ठीक है, रिसर्च का भी कई बार मिल जाता है। तो ऐसे इवेल्युएशन का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने अगर हो सकता है शायद पढ़ी हो, तो कुछ चीज़ें तो आपको जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन हो सकता है कुछ ना भी लगे, ठीक है। तो एक बार सिलेबस को अच्छी तरह से देखिए और उसको देखने के बाद आप फिर ये देखिए कि आपको क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर जो चीज़ आपको लग रहा है कि मैंने ये पार्ट पढ़ा है थोड़ा सा और इसी से स्टार्ट करता हूँ, तो बिल्कुल स्टार्ट करिए। वरना आप ये कर सकते हैं कि पहली यूनिट से, यूनिट आपकी जो पहले नंबर की है, फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड की, इससे स्टार्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करें, ठीक है। स्टडी मटेरियल के लिए देखिए बात करते हैं। पेपर 1 के लिए आपको PYQs बुक ले लेनी चाहिए, पेपर 2 के लिए भी PYQs की बुक ले लेनी चाहिए। बुक के नाम भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़न वाली होती हैं। तो आप अभी से तैयारी करिए। देखिए जनवरी बीत गया है, फरवरी अब शुरू हो गया है और मार्च के लास्ट में आपके जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी ना, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरह से जून में आपका एग्ज़ाम होना है, डेट आ चुकी है, 10 जून से 21 जून के बीच में एग्ज़ाम होना है। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचते हैं, क्योंकि इतना सारा सिलेबस कवर करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं, इसी में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के लिए बुक ले सकते हैं, और अगर नहीं मिल रही है आपको तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि पेपर 1 के लिए अलग अलग जो है बुक्स आती हैं। तो अभी बुक्स के नाम भी बता देते हैं। अगर नहीं ले पाना है, नहीं लेना है, क्योंकि पढ़ने का भी टाइम होना चाहिए। इतनी चीज़ें हम ले तो लें, लेकिन पढ़ने का भी टाइम होना चाहिए। तो कम से कम मतलब 5-6 घंटे कम से कम आपको एक दिन में निकालने चाहिए, जिसमें कि 3 घंटे कम से कम आप पेपर 1 को पढ़ें, है ना, 2 से 3 घंटा। तो आप पेपर 2 को भी इतना ही टाइम दें, है ना। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सबका टाइम शेड्यूल अलग अलग होता है। कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग है, कोई और कुछ भी कर रहा है ना। तो सबकी अपनी अलग अलग सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं।
तो यहाँ पे रिव्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, आप पेपर 1 को स्टार्ट करें और अपने लेवल को चेक करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो परेशान किसी में नहीं होना है, आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ कवर कराऊंगी बहुत ईजी वे में, और आप वीडियोस देखिएगा क्योंकि 2024 के लिए भी मैंने स्टार्ट कर दी है, सारी यूनिट्स मैंने पढ़ानी शुरू की हैं जिससे आपको सारा चीज़ का आइडिया लगे, है ना। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिली जुली मिलती हैं, सारे क्वेश्चन आपको ये नहीं लगेगा कि ये टीचिंग का अलग से आ रहा है, कई बार आपको मर्ज करके भी पूछे जाते हैं, है ना, टीचिंग और कम्युनिकेशन ऐसे इंटीग्रेट करके भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ भी थोड़ा सा आइडिया आपको रहता है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और फिर आप, तो इस तरह से आप अपने लेवल को चेक करिए। अगर आपको मैथ्स वाले में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट उठा के देखिए और थ्योरी वाला तो पार्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। तो आपको जैसे लगेगा जब आप PYQs करते हैं तो उसमें लगेगा कि कहाँ मेरी डिफिकल्टी आ रही है, कौन सी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। क्योंकि थ्योरी पढ़ने में तो आपको आसान लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थ्योरी में इतना आपको टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। तो जो थ्योरी का पार्ट है ये तो आप कवर कर लेते हो, लेकिन आपको जो ज़्यादा विस्तार रूप से देखने को मिलता है वो मिलता है PYQs से, है ना। तो आप PYQs करिए और उसी से आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। बुक्स की बात करें तो देखिए पेपर 1 में KVS मदान सर की पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप इसको देख सकते हैं, अच्छी बुक है, मैंने भी देखा था। मैंने अरिहंत की भी देखी थी लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है, KVS मदान सर की। तो अरिहंत पब्लिकेशन की भी, ओसवाल पब्लिकेशन की, ये इंग्लिश में ही आती है ना। और PYQs के लिए यूथ पब्लिकेशन का भी आता है और आपकी दृष्टि की भी आती है और इनकी KVS मदान की भी आती है। तो आप जो है यहाँ पर यूथ पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं, है ना। जो है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स ऐसे इसका नाम है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की आती हैं, तो यहाँ पर आप पेपर 1 के लिए देख सकते हो। अलग अलग वॉल्यूम वाइज इन्होंने निकाल दिया है ना, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और अभी वॉल्यूम 4 तक आ चुका है, उसके आगे अभी आ जाएगा। और अदर सोर्सेज की बात करें तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, आप अपनी बुक्स जो बुक्स है उससे आप देखिए, या आपके पास और भी बुक्स हैं जिसमें आपको मिल सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी एक बुक कभी भी कवर नहीं करेगी, है ना, कोई एक बुक आपके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो आपको अलग अलग फील्ड से पढ़ना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी सर्च करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं और ऐसे ही तैयारी आपको करनी है, ठीक है। तो इनमें से एक कोई बुक लीजिएगा, सभी बुक्स नहीं लेना है ना। तो ये बुक अच्छी है KVS मदान सर की, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप जिस भी मीडियम के हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ना तो टॉपिक्स को नोट करिए। कुछ चीज़ें तो आपको तुरंत समझ में आ जाती हैं तो उसको नहीं लिखना है, कुछ चीज़ें बिल्कुल याद नहीं होती हैं, बार बार भूल जाते हैं या उनमें बहुत कन्फ्यूज़न है, उन टॉपिक्स को नोट करिए, ठीक है। अब इनके नोट्स बनाइए, टू दी पॉइंट्स बनाइएगा, पूरी दूसरी किताब नहीं छाप देनी है, आपको टू दी पॉइंट नोट्स बनाने हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, जब आप इस तरह के नोट्स बनाएंगे ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए लाभदायक होंगे, है ना। जब आपका एग्जाम होगा तो आप ना इतनी PDF पढ़ पाएंगे, मैं कितनी सारी भी PDF आपको दे देती हूँ, ना तो उतनी PDF देख पाएंगे, ना ही इतने यूट्यूब चैनल्स को देख पाएंगे, ना ही पूरी बुक्स पढ़ पाएंगे। तो ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो ये नोट्स आपके लिए हेल्प करेंगे, है ना। अब जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर बाद में, अभी तो आप पहले अपनी ये सारी चीज़ें करिए, PYQs के माध्यम से करिए, अपने टॉपिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। लेकिन मॉक टेस्ट के लिए मैं बाद में कहूँगी कि आप बाद में ज्वाइन करें। अभी अगर आपको कोई कहता भी है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, अभी हम क्या टाइम मैनेजमेंट करेंगे, है ना। तो जितनी प्रैक्टिस होगी वो फिर बाद में जब पूरा हो जाता है, करीब 1 महीना रह जाता है, 15 दिन 20 दिन, उसके बाद ये आप टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट अपना देना शुरू करिए, तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए हेल्प करेंगी कि आप मतलब 35 प्लस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 35 प्लस इसलिए कहा कि ज़रूरी नहीं कि 80 नंबर ही आए, मेरे 40 ही क्वेश्चन सही हो। अगर 35 प्लस भी 70 से 80 तक के नंबर के बीच में आप रहते हो तो ये बेस्ट है, बहुत अच्छा है। वैसे तो ज़्यादा आते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन हमें इतना टारगेट तो लेके चलना ही चाहिए 80 प्लस मार्क्स का, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और जो चीज़ें मैंने फॉलो की हैं वही आपको बताती हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।